लेकिन ये जो हुआ है, गोली मारने वाला पहले छूट गया, उसको छूटना चाहिए। प्रशासन सब मुच्चा मिला हुआ है, मैनेज कैसे होगा? अच्छा, नेता मैनेज हम उसी शर्त पकड़ेंगे कि हमारा लड़का गया है, वो अपना लड़का हमारे सामने काट दे, मैनेज हम कर देंगे। गोली मारने वाला इसमें कितना अथी है भाजपा वाले को कि गोली मारने वालों को पहले छोड़ दिया, पूरा सबूत के संग है। ये हमसे मिलने आए संतोष यादव जी, तो इनको बंद कर दिया गया। अभी तो हमको सुनने में आया है कि फिर से बिहार को सांप्रदायिक दंगों में परिवर्तित करने के नियत से आरएसएस वाले लोग भी बिहार का दौरा कर रहे हैं। तो ये बिहार की धरती इस प्रकार के सांप्रदायिक दंगा करवाने वाली विचारधारा को किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगी। ये बुद्ध की धरती है, ये अशोक की धरती है, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखे हुए संविधान में हमारे शोषितों को जो जगह दी गई है, उस अधिकार के तहत परम आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने समाज की जो लड़ाई लड़ी है, समाज की लड़ाई, न्याय की जो लड़ाई लड़ी है, उस लड़ाई को हम लोग आगे भी बढ़ाते रहेंगे। और लालू प्रसाद यादव जी को भगवान मानते हुए उनके भक्त के रूप में हम लोग समाज को सेवा करते रहेंगे। एक वीर का घर है, और वैसे वीर जो समाज की लड़ाई में अपने आप को शहीद किए, अपने आप को कुर्बान किए। और शहीद चंदन यादव जी के पिताजी हैं, और चूँकि हम सबसे पहले यहीं पे आए थे, जब हम घटना सुने तो यहाँ पे पहुँचे। उसके बाद सरकार द्वारा साजिशन समाजवादियों की आवाज़ को दबाने की नीयत से, शोषितों की आवाज़ को दबाने की नीयत से मुझे कैद कर लिया गया और तमाम धाराएं लगाई गई। इसके बाद हम 10 महीने के आसपास जेल में रहे, और आज आप सबके समक्ष हमारे बगल में राजद से विधायक एवं पूर्व मंत्री आदरणीय अभिभावक श्री सुरेंद्र राम भैया हैं। यहाँ पे हमारे पिताजी हैं, और यहाँ पे कमलेश राय जी हैं, बड़े भाई। वहाँ पे मुखिया जी हैं, बड़े भाई। वहाँ पे अमिताभ जी हैं, पंकज बाबू हैं, तनवीर बाबू हैं, तो तमाम लोग हैं यहाँ पे। और छपरा की इस धरती की ऊर्जा हमने देखी, और उसी ऊर्जा को नमन करने के लिए यहाँ पे पुनः आए हैं कि हमारी जो लड़ाई है वो अभी कंप्लीट नहीं हुई है। ये तो बस शुरुआत है। जहाँ जहाँ पे हमारे समाज को, समाज बोले तो पार्टिकुलर किसी कास्ट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, हमारे शोषित समाज को, वंचित समाज को जहाँ जहाँ भी सामंती विचारधारा के द्वारा दबाने का प्रयास किया जाएगा, वहाँ वहाँ पे हम जितनी ताकत से आज के 9 महीना पहले लड़ा करते थे, 10 महीना पहले लड़ा करते थे, उसकी 10 गुनी ताकत से हम आगे भी लड़ा जाएंगे। संतोष जी, लंबे समय 10 महीने तक आप जेल में रहे हैं, और जो अपराधी थे वो कुछ महीने में ही बेल पहले चले आए थे। जो गोली मारे थे चंदन यादव को, वो पहले चले आते हैं, और आप केवल मिलने आते हैं परिजनों को, तो आपको 9-10 महीना जेल में रखा जाता है। इस पर क्या कहेंगे? यही तो सरकार की विडंबना आप देखिए, सरकार की सोच देखिए। क्योंकि है क्या कि प्रशासन को कंट्रोल कौन करती है? सरकार करती है। तो सरकार अपराधियों का संरक्षक बन चुकी है आज के डेट में। भाजपा की भाई पहले से ही नियति रही है। जो हमारे भगवान हैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, उनको किस प्रकार से प्रताड़ित करती है, और जबकि तड़ीपार महोदय को गृह मंत्री बना दिया जाता है और वो अपने आप को पाक पवित्र घोषित कर देते हैं। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपने ऊपर लगे हुए सारे केस को वापस ले लेते हैं, क्योंकि वो भाजपा से हैं, वो आरएसएस से हैं। और अभी तो हमको सुनने में आया है कि फिर से बिहार को सांप्रदायिक दंगों में परिवर्तित करने के नियत से आरएसएस वाले लोग भी बिहार का दौरा कर रहे हैं।
तो ये बिहार की धरती इस प्रकार के सांप्रदायिक दंगा करवाने वाली विचारधारा को किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगी। ये बुद्ध की धरती है, ये अशोक की धरती है और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखे हुए संविधान में हमारे शोषितों को जो जगह दी गई है, उस अधिकार के तहत परम आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने समाज की जो लड़ाई लड़ी है, सामाजिक न्याय की जो लड़ाई लड़ी है, उस लड़ाई को हम लोग आगे भी बढ़ाते रहेंगे और लालू प्रसाद यादव जी को भगवान मानते हुए उनके भक्त के रूप में हम लोग समाज को सेवा करते रहेंगे। क्या उसी ऊर्जा में दिखेंगे फिर से? उससे 10 गुना ज़्यादा ऊर्जा। धन्यवाद। संतोष जी सीधा यहाँ आपके दरवाजे पर आ रहे हैं। हम तो क्या कहेंगे, हम तो कहेंगे कि गोली मारने वाला इसमें कितना अथी है भाजपा वाले को, कि गोली मारने वालों को पहले छोड़ दिया पूरा सबूत के संग। आइए हमसे मिलने आए संतोष यादव जी, तो इनको बंद कर दिया गया। संतोष रेणु को क्या आश्वासन देंगे? आश्वासन क्या देंगे? हम मान लीजिए, कहने का मतलब यही है कि हम आश्वासन यही देंगे कि बहुत बढ़िया है कि आज भी तो कम से कम मिले, बहुत खुशी की बात है। लेकिन ये जो हुआ है, गोली मारने वाला पहले छूट गया, उसको छूटना चाहिए। प्रशासन सब मुच्चा मिला हुआ है। अच्छा, इंसाफ मिला कि नहीं? इंसाफ कहाँ मिला है? क्या इंसाफ मिला? कहा जाता है, बहुत सारी चर्चाएं होती है कि माइनेज हो गया, इंसाफ मिला है? सारा कुछ इंसाफ मिलने वाला अच्छा, नहीं एक है। खबर और चल रहा है कि आप लोगों के साथ मैनेज हो गया है केस। क्या मैनेज हो गया है? मैनेज कहाँ से होगा? मैनेज कैसे होगा? मैनेज होने का सवाल नहीं है। अच्छा, मैनेज कैसे होगा? अच्छा, नेता मैनेज हम उसी शर्त पर करेंगे कि हमारा लड़का गया है, वो अपना लड़का हमारे सामने काट दे, मैनेज हम कर देंगे। चलिए, धन्यवाद। अच्छा, सरकार के लोग कौन कौन लोग आए, चाहे जो आरजेडी के परिवार के लोग हैं? आरजेडी के परिवार के रोहिणी दीदी आई, तेजस्वी भाई आए, पप्पू यादव भी आए, संतोष रेणु भी आए, यही लोग आए हैं। हाँ, सुरेंद्र जी आए हैं, फिर मैंने का नाम जितेंद्र भी आए हैं, तो कोई भी आए हैं। लेकिन कोई लोग इंसाफ नहीं दिला पाए। इंसाफ क्या दिलाएंगे? सरकार है ही नहीं है तो इंसाफ क्या दिलाएंगे? उल्टा खिलाफ वो लोग, उन लोगों को भी केस होना चाहिए तो हो जाएगा। चलिए, सरकार का दबाव है ना। संतोष रेणु जी के पिताजी हैं, आपकी लड़की यादव के पिताजी बैठे हैं, क्या कहिएगा? चाचा, इसे बोलने में असमर्थ होते हैं क्योंकि उनकी आवाज़ पता नहीं चलेगी, इसी बात। सुरेंद्र राम जी हैं, मंत्री जी। क्या कुछ कहिएगा? मतलब कि चंदन यादव जी के पिताजी बता रहे हैं कि अभी तक इंसाफ नहीं मिला, बताइए। और उसी केस में संतोष रेणु मिलने आए तो मतलब 1 साल जेल में भी चले गए, क्या कुछ कहेंगे? ये तो विडम्बना ही कहा जाएगा, क्योंकि सरकार एक तरफ से जो हत्या करने वाले लोग हैं उनको बचाने के पक्ष में काम कर रहे हैं, और जो लोग इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो लोग परिजनों को जिनके घर में हत्या हुआ उनके घर में सिर्फ उनके परिजनों से हाल चाल लेने आते हैं, तो उनको 9 महीना तक जेल में रखा जाता है। इससे ये पता चलता है कि जो अंग्रेजी हुकूमत था, उस हुकूमत को भी ये लोग बदतर कर दिए हैं, और ये सरकार जो है, ये सरकार की शासन प्रशासन जो है बदतर स्थिति में है। ये एक पक्षीय लोग काम कर रहे हैं, कोई संवैधानिक नहीं, कोई प्रशासनिक जो लोग हैं वो एक पक्षीय काम कर रहे हैं। ये कोई कानून और नियम से एकदम अलग हट के काम कर रहे हैं। तो हम तो ये सीधे सरकार पर आरोप लगाएंगे कि ये एक पक्षीय काम जो है ये कानून हित में नहीं है, संविधान हित में नहीं है। क्योंकि इस तरह से जो सरकार काम करेगी तो कैसे लोगों को इंसाफ मिलेगा? इंसाफ के लड़ाई लड़ने वाले तो एकदम सरकार पर से विश्वास ही हट गया, क्योंकि सरकार इस पर किसी तरह से जो गलती किए हैं उनकी पक्षपात कर रहे हैं। तो चलिए, कमलेश जी भी। कमलेश जी, क्या कहिएगा? 9 महीने बाद संतोष रेणु जी जेल से आए हैं।
यही मीडिया बंधु को कहना चाहेंगे कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। आज सत्य की जीत हुई है। हम सभी युवाओं के दिलों में राज करने वाले हमारे भाई संतोष रेणु यादव जी आज पुनः शहीद चंदन यादव जी के घर पे हैं और जहां से इनकी लड़ाई शुरू हुई थी, छपरा जिला के मान सम्मान की लड़ाई, वह हमेशा संघर्ष जारी रहेगा। जब तक चंदन यादव के परिवार को उचित न्याय नहीं मिल जाता है, दोषियों को सजा नहीं मिल जाता है, तब तक हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। दोषी